प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आइए पढ़ते हैं महर्षि दयानंद। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए पढ़ते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नि ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत्युत्तरा अष्टादशशततमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नम् अजनयत्। जन्मतः दशमे दिने शिवं भजेद अयम् इति बुद्ध्या पिता स्वसुतस्य मूलशंकरः इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे चास्योपनयनम् अकरोत्। त्रयोदश वर्ष प्राप्ते असौ अस्मै मूलशंकराय पिता शिवरात्रिव्रतम् आचरितुम् अकथयत्। पितुः आज्ञानुसारं मूलशंकरः सर्वमपि व्रतविधानम् अकरोत्। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समं सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागरितो अतिष्ठत्। शिवलिंगस्य चोपरि मूषिकम् एकम् इतस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा शंकितमानसः सत्यं शिवं सुंदरं लोकशंकरं शंकरं साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। तथा प्रभृत्येव शिवरात्रेः उत्सवः ऋषिबोधोत्सवः इति नाम्ना श्रीमद् दयानन्दानुयायिनाम् आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभूत। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सौराष्ट्र प्रांते, सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक ग्रामे गांव में श्रीकर्षण तिवारी नाम के धनाढ्यस्य धनी औदीच्य विप्रवंशीयस्य दक्षिणी ब्राह्मण वंश के धर्मपत्नी ने शिवस्य पार्वतीयु शिव की पत्नी पार्वती के समान भाद्र मासे भादो महीने में यानी भाद्रपद महीने में नवम्यां तिथौ नवमी तिथि को गुरुवासरे गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 81 उत्तर अष्टादशशततमे 1881वें वैक्रमाब्दे विक्रम वर्ष में पुत्र रत्न को अजनयत जन्म दिया। जन्मतः दसवें दिने जन्म के 10वें दिन शिवम भजेत शिव को भजेगा अयम यह बालक इति बुद्ध्या इस विचार से पिता ने स्वसुत से अपने पुत्र का मूल शंकर इति नाम इस प्रकार से नाम अकरोत कर दिया, अर्थात नाम रख दिया। अष्टमे वर्ष और 8वें वर्ष आने पर च और अस्य इस बालक का उपनयन संस्कार अकरोत कर दिया। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के लिए आज भी चल रहा है। वैसे सभी के लिए उपनयन संस्कार का विधान था। तो ब्राह्मणों में 8वें वर्ष में यानी 8वां वर्ष आने पर जनेऊ यानी कि उपनयन संस्कार होता था। तो शास्त्रीय दृष्टि से 8वें वर्ष मूलशंकर का भी उपनयन किया गया।
त्रयोदश वर्षे और 13 वर्ष प्राप्त होते आने पर अस्मै इनको यानी मूल शंकर को, मूल शंकराय मूल शंकर को पिता यानी कि पिता ने, नाम बताया गया श्री कृष्ण तिवारी, पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, शिवरात्रि व्रत करने के लिए अकथयत कहा। पितुः आज्ञा अनुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सर्वमपि सभी व्रत विधानम अकरोत, व्रत के विधान किए। रात्रौ, रात्रि में शिवालय में स्वपित्रा समम, अपने पिता के साथ सर्वान सभी लोगों को, निद्रितान सोया हुआ विलोक्य देखकर, स्वयं यानी कि मूल शंकर खुद जागरिता अतिष्ठत, जागते रहे। शिवलिंगस्य च, और शिवलिंग के ऊपर, चा धन ऊपर, चा मतलब और ऊपर यानी कि ऊपर, मूषिकम चूहिया को, एकम एक, इतस्ततः इधर उधर, विचरंतम दौड़ने वाले, दृष्टवा देखकर, शंकित मानसा मन में शंका करते हुए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव और सुंदर, लोक शंकरम, संसार के शंकर को यानी कि वास्तविक शिव को, शंकर को यानी कि यहाँ एक शंकर होना चाहिए, साक्षात करने के लिए अर्थात वास्तविक दर्शन के लिए हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृति एवं, तभी से लेकर, शिवरात्रि के उत्सव, यह उत्सव यानी कि शिवरात्रि का यह उत्सव, ऋषिबोधोत्सव नाम है, इसलिए इसका अनुवाद भी यही कहा जाएगा, ऋषिबोधोत्सव इति नामना, इस नाम से श्रीमद् दयानंदानुयायी नाम, श्रीमद् दयानंद के अनुयायियों में, आर्य समाजियों में मध्य के बीच में प्रसिद्ध हुआ। तभी से ये दिन श्रीमद् दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच ऋषिबोधोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए व्याकरण के तत्व देखते हैं। थोड़ा कठिन जरूर है। औदीच्य विप्र वंशीय से, दक्षिणी ब्राह्मणों के वंश में, एक अशीत, यहाँ पर यड़ संधि हुई है, एकाशीत धन उत्तर, यहाँ पर यड़ संधि हुई है, और उत्तर धन अष्टादश, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। वैक्रम अब्दे, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईस्वी सन लिखने से सावधान रहना, थोड़ा धोखे का शब्द है। विक्रमी वर्ष में ऐसा आपको लिखना होगा, ईस्वी सन की बात नहीं चल रही है। दोनों में 57 साल का अंतर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चा धन अस्य धन उपनयनम धन अकरोत, चा धन अस्य में दीर्घ स्वर संधि है और अस्य धन उपनयनम में गुण संधि है। प्राप्तवते धन अस्मयी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। शिवरात्रि व्रतम आचरितुम, ये 3 शब्द हैं। शिवरात्रि धन व्रतम धन आचरितुम, कोई विशेष संधि नहीं। पितुः आज्ञा अनुसारम, विसर्ग संधि है। और जागरिता धन अतिष्ठत, विसर्ग संधि। मूषिकम एकम धन इतस्ततः, इतस्ततः यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रभृति धन एवं, यड़ संधि है।
प्रसिद्ध धन अभूत विसर्ग संधि। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में महर्षि दयानंद के जन्म आदि के विषय में बताया गया है। हिंदी अनुवाद। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नाम के गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी दक्षिणी ब्राह्मण वंश में उनकी पत्नी शिव की पार्वती के समान, यानी कि श्री कृष्ण तिवारी की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती के समान भादो महीने में नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881वें विक्रमी वर्ष में पुत्र रत्न को जन्म दिया। एक बार फिर देखिएगा। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में धनवान श्री कृष्ण तिवारी नामक दक्षिणी ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी शिव की पार्वती के समान उनकी पत्नी ने भादो महीने में नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881वें विक्रमी वर्ष में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजेगा, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा और 8वें वर्ष इनका यानी कि मूल शंकर का उपनयन संस्कार करा दिया। 13वें वर्ष आने पर पिता ने मूल शंकर को शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत के संपूर्ण विधान को संपन्न किया, अर्थात व्रत के संपूर्ण कार्यों को किया। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को सोया हुआ देखकर ये स्वयं जागते रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहिया को इधर उधर विचरण करते हुए देखकर मन में शंका करके इन्होंने सत्य शिव सुंदर संसार की वास्तविक